बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात नमस्कार। कल हमने आपको कुछ गृह कार्य के रूप में कुछ वीडियोज़ में बताए गए प्रश्नों को आपको होमवर्क के रूप में दिया है। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में महाकवि कालिदास ने किन छंदों का प्रयोग किया है और कौन कौन से छंद इसमें प्रयुक्त हुए हैं, इनके विषय में अध्ययन करेंगे। इनके विषय में अध्ययन करने से पूर्व हमें पहले छंद के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होगी कि छंद का परिचय जानना होगा कि छंद है क्या। छंद के विषय में ध्वन्यात्मकता का मूर्तिमान रूप लयबद्ध होकर पद कहलाता है। ध्वन्यात्मकता का मूर्तिमान रूप लयबद्ध होकर के छंद कहलाता है और इनके आधान के लिए भावों को छंदोबद्ध किया जाता है और छंदमयी जो रचना है वो सुश्राव्यता, माधुर्य तथा लयपूर्ण होती है। छंद विधान के जो महर्षि हैं आचार्य पिंगल हैं और पिंगल के नियमों की रचना उन्होंने ही की है छंदों के विषय में, तथा स्वरों के आरोह अवरोह क्रम का निर्धारण पिंगलाचार्य ने किया। उसके पश्चातवर्ती जो साहित्य में भी छंद विषय कई ग्रंथ का निर्माण हुआ है, जिनमें प्रमुख हैं छंदोमंजरी, सुव्रत तिलक, व्रतनाकर आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त छंदों का जो लक्षण तथा परिभाषा आदि का विवेचन छंदोमंजरी के अनुसार किया जा रहा है और छंद विषय कुछ ज्ञातव्य जो तथ्य हैं उसके विषय में हमें कुछ जानकारी लेनी है। छंद रचना में इसका जो संक्षिप्त जो सूत्र है वो है ये माता राजभान शलगा। ये माता राजभान शलगा, ये इसका सूत्र है। इसमें जो सूत्र दिया गया है उसके विषय में हम कुछ अध्ययन करेंगे कि इस सूत्र का भाव क्या है। तो यहाँ पर तीन तीन वर्णों को क्रम से लिया जाएगा, जैसे ये माता, ये माता, फिर मातारा, फिर लिया जाएगा मातारा, फिर है ताराज, फिर है चतुर्थ राजभा, फिर है पंचम जभान,
फिर छठा है भानस, भानस। फिर है नस्ल, और फिर है आठवां शलगम। ये 8 3-3 के जोड़े बनते हैं। इन 3 जोड़ों के अनुसार इनको वर्ण दिया है लघु, गुरु और गुरु। ये तीनों गुरु हैं और ये हैं गुरु, लघु, गुरु और लघु, गुरु, लघु और गुरु, लघु, लघु और लघु, लघु, लघु और अंत में है लघु, लघु, गुरु। ये चिन्ह हैं और इन चिन्हों के प्रथम अक्षर को हम यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण और नगण और अंत में शगण। इनको हम छंद के अनुसार समझ सकते हैं कि यगण, मगण, रगण, भगण, सगण, नगण, तगण और जगण आदि 8 गण कहे जाते हैं और इसी से 8 गणों की रचना होती है। गणों का विधान मात्राओं से किया जाता है। वह गणों का विधान मात्राओं से किया जाता है। ये जो मात्राएं हैं, ये मात्राओं के चिन्ह हैं, मात्राओं के चिन्ह, ये मात्राओं के चिन्ह। तो यहाँ मात्राओं के चिन्ह में ऋश्व स्वर के लिए एक मात्रा स्वीकार की गई है, जिसका चिन्ह होता है एक खड़ी रेखा। ऋश्व स्वर के लिए ऋश्व स्वर के लिए एक मात्रा स्वीकार की जाती है। एक मात्रा होती है जिसका चिन्ह है एक खड़ी रेखा। इसको कहते हैं लघु स्वर। इसको लघु कहा जाता है, लघु स्वर। और दीर्घ स्वर के लिए
होती हैं, जिसका चिन्ह है गुरु। दो मात्राओं के लिए एस के अनुसार ये गुरु कहलाता है और ये खड़ी रेखा आई के अनुसार लघु स्वर कहलाता है। तो यहां पर ये बात भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा वर्ण दीर्घ है, कौन सा लघु है, इसके विचार के लिए हमें मात्राओं का विशेष, एकमात्र रूप से तो मात्राओं का विशेष ध्यान रखना होगा। हमें मात्राओं से मतलब है कि एक मात्रा है कि दो मात्रा है। यदि एक मात्रा है तो लघु चिन्ह आएगा और दो मात्रा है तो गुरु चिन्ह आएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, शेष कल हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।